केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र की एक ऐसी आवाज, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विधायक जिन्होंने पीएफआई के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बुलंद की थी, नीतीश राणे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव सीधे नीतीश राणे जी के पास में चलते हैं। नीतीश जी, पीएफआई पर बैन लग गया है, आतंक के खिलाफ ये करारा प्रहार किया गया है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि जितने भी कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाए? देखिए, जो कदम आज केंद्र सरकार ने उठाया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये जरूरी क्यों था कि जिस तरीके से पीएफआई के ऑपरेशंस देश के अलग अलग जिलों में चल रहे थे, आपको ये ऑपरेशंस खुली तरीके से दिखेंगे नहीं, मगर अलग समाज के अलग अलग तरीकों से, उदाहरण इन्होंने लव जिहाद को अच्छी तरीके से अपने तरीके से इस्तेमाल करना चालू कर दिया था, युवाओं को ड्रग्स और अलग अलग चीजों में डालना चालू कर दिया था, उनका दिमाग भड़काने का काम, ब्रेन वॉशिंग का बहुत बड़े पैमाने पे ये काम करते थे और इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे आतंक मचाने का काम ये पीएफआई जैसे संगठनाएं कर रही थी। अगर आपको याद होगा कि जब भी सिमी नाम की आतंकी संगठना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया था, तभी सिमी ने अपने तरीके से अपना काम आगे चालू कर रखने के लिए उन्होंने पीएफआई जैसे संगठन को इस्तेमाल किया और अपना काम चालू रखा। इसलिए मैंने आज अपने जिस तरीके से मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं, उस तरह से और एक मांग करना चाहता हूं कि जैसे पीएफआई जैसा संगठन, जैसे सिमी ने पीएफआई को इस्तेमाल किया, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि पीएफआई को अपने आगे का काम चालू रखने के लिए वो रजा एकेडमी जैसे जो संगठन है, जो मुंबई महाराष्ट्र में उसी तरीके का काम करते, कुछ अलग काम करते नहीं है, उसी तरीके का काम करते, वो भी संगठनों को अभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिमी ने पीएफआई को इस्तेमाल किया, उसी तरीके से इसी सारे संगठनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सिमी से कई बार कन्वर्जन हुजी की तरफ गया, हुजी से वापस सिमी पर आया, सिमी वाला कन्वर्जन जो है वो फिर 2017 से पीएफआई पर आया है और पीएफआई वाले आगे भी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी जारी रख सकते हैं। इस तरह की बातें नीतीश राणे कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि महाराष्ट्र में कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज आपने बुलंद की है। हिंदू लड़कियों के लिए आप खड़े हुए, लव जिहाद के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध आपने जताया है। क्या ये बात सच है कि हिंदू लड़कियों की शादी पर कोई रेट लिस्ट तय की गई थी? क्या लव जिहाद के लिए भी कोई रेट लिस्ट तैयार पीएफआई की तरफ से की गई थी? क्या ये बात सही है? ये एकदम सही बात है। अगर मैंने विधानसभा में भी ये विषय उठाया था, जैसे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए सिर्फ रेट कार्ड तो है ही, जैसे ब्राह्मण लड़कियों को फंसाने के लिए, मतलब शादी करने के लिए 4 लाख, सिख लड़की हो तो 3.5 लाख, दूसरी हिंदू मतलब मराठा लड़की हो तो उसका भी 4 लाख, जैन लड़की हो तो उसका 6 लाख, तो अलग अलग तरीके से इनका मेनू का रेट कार्ड होता था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं में भी जाति देख करके अलग अलग रेट कार्ड था? आप ये कहना चाहते हैं ब्राह्मण अलग, राजपूत अलग, कायस्थ अलग, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग, ऐसा इसी तरीके से रेट कार्ड दिया जाता था। और उसके साथ ये जो लड़के जो ये लव जिहाद के विषय करने को तैयार होते थे, उनको दिन का 200 रुपया और एक बाइक वो भी दी जाती थी, जाके ये अलग अलग तरीके से लड़कियों को फंसाने के लिए इनको काम में आ जाए। मतलब पूरी तरीके का सपोर्ट पीएफआई जैसे संगठनों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए वो लड़कों को मदद की जाती थी। ये आपने बड़ी बात बोली है। आपने ये कहा कि एक लड़के को 200 रुपए हर दिन का दिया जाता था हिंदू लड़कियों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, उन्हें कन्वर्ट कराने के लिए, उनकी शादी कराने के लिए। इस तरह से रेट लिस्ट भी तय की गई थी। शुरुआत में आपने एक बात बोली है कि आगे पीएफआई का कन्वर्जन जो है ये रजा एकेडमी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रजा एकेडमी ने भी कई कट्टरपंथी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, कई ऐसी रेडिकल चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। ये रजा एकेडमी वाला जो मैनेजमेंट है, क्यों नहीं अभी तक रडार पर आया? रजा एकेडमी को पालने पोसने वाले कौन हैं? क्या वक्त आ गया है कि पीएफआई के बाद अब रजा एकेडमी पर अगला रडार रहे, अगला स्कैनर रहे और इसे भी बैन किया जाए? देखिए, एक समझ के लीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि सिमी के बाद पीएफआई, और पीएफआई को अभी आगे काम करना होगा, तो इनका लक्ष्य क्या है कि 2047
तक इनको हमारा देश इस्लाम राष्ट्र बनाना है और उसके लिए इनकी सारी एक्टिविटीज चालू है। तो अभी इनको मालूम है कि केंद्र सरकार में मोदी साहब की सरकार है, अभी ये पीएफआई के नाम इस्तेमाल करके अभी बैन हो चुकी है, तो अभी ये काम कर नहीं सकेंगे। तो अभी ये अलग अलग रास्ते ढूंढेंगे। अगर आपने रजा एकेडमी की एक्टिविटीज बहुत करीबी से अगर देखा होगा तो उनको हमारे देश का जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो उनको फॉलो नहीं करना है, उनको शरिया कायदा हमारे देश में लागू करना है, उनको ट्रिपल तलाक को फॉलो नहीं करना है, उनको कोरोना वैक्सीन उनको लेनी नहीं थी। मतलब अलग अलग तरीके से जिस तरीके से पीएफआई चलती थी उसी तरीके की सारी हरकतें ये रजा एकेडमी जैसे संगठन अभी कर रही है। और जब अभी हालों में पिछले साल अगर आपने देखा कि महाराष्ट्र में नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में जो दंगे हुए थे उसमें बड़े पैमाने पे रजा एकेडमी के एक्टिविटी का हाथ था और हो गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं जिस तरह से पीएफआई के साथ इंटरव्यू दिया है नीतीश राणे ने, नीतीश राणे पीएफआई के बाद उनका ये कहना है कि रजा एकेडमी पर भी बैन होना चाहिए। पीएफआई देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता था, पीएफआई लव जिहाद का षड्यंत्र रचने में लगा था, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए पैसे दिया करता था। इस तरह की बातें नीतीश राणे ने की है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मुखर विधायक हैं नीतीश राणे।